जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार यादव है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश भर में कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह बोर्ड परीक्षा रद्द कर दें, जो कि एक सफल प्रयास रहा। सरकार ने सीबीएसई एवं यूपी बोर्ड के सभी समस्त छात्रों को प्रमोट कर दिया गया है, जो कि ये एक बहुत ही सफल प्रयास रहा। सरकार ने सभी बच्चों को इस भयंकर महामारी से बचाने का बहुत ही सफल प्रयास किया है। आइए हम आगे की जानकारी अपने को रिपोर्टर नमस्कार से लेते दोस्तों, हैं। मेरा नाम है शारिक। जैसा कि मेरे सहयोगी रिपोर्टर्स मनीष ने बताया कि इस समय देश में कोरोना महामारी के रूप में एक बड़ी बीमारी चल रही है और उसी को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यह फैसला लिया गया कि इस साल 10वीं और 12वीं की यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी और बच्चों को उनके पिछले अंकपत्र के आधार पर उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। अगर कोई भी बच्चा इस अपने नंबरों से असंतुष्ट होता है तो उसके लिए एक विकल्प इम्प्रूवमेंट का रहेगा और वो इम्प्रूवमेंट दे सकता है, चाहे वो एक सब्जेक्ट हो या 2 सब्जेक्ट हो या 3 सब्जेक्ट, अपने सारे सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दे के और नंबर बेहतर कर सकता है। आइए यहाँ हम कुछ स्टूडेंट से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इस पे उनकी क्या राय है। आपका नाम क्या है? दुर्गेश कुमार। आपको क्या लगता है कि जो ये सरकार का फ़ैसला है ये सही है कि नहीं? हाँ, एक तरीके से ये फैसला सही है, क्योंकि कोविड के केसेस इतने बढ़ रहे थे। बच्चों की सुरक्षा के लिए फैसला सही है। क्या आप इस फैसले से पूरी तरह से खुश हैं? पूरी तरह से नहीं, बल्कि हाँ खुश हैं, क्योंकि बच्चों के लिए सही है। अगर आपको कुछ विषयों में नंबर कम लगे तो क्या आप इम्प्रूवमेंट देना चाहेंगे? हाँ, देना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? करण कुमार। क्या आप सरकार के इस फैसले से पूरी तरह से खुश हैं? पूरी तरह से नहीं, पर कोविड के चलते ये ठीक। अच्छा, जो हुआ ये ठीक हुआ। जी। आपका नाम क्या है? सुविधि शर्मा। तो आपको क्या लगता है जो ये सरकार ने ये फ़ैसला लिया ये सही है? जी सर, बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी इस टाइम पे एग्ज़ाम ज़रूरी नहीं है, लाइफ ज़्यादा ज़रूरी है, तो डिसीजन इज़ वेरी पार्शियल। क्या मतलब अगर आपको कुछ विषयों में नंबर कम लगे अपने तो क्या आप इम्प्रूवमेंट देना चाहेंगी? जी सर, मैं बिल्कुल, अगर मैं अपने एग्ज़ाम्स के मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हूँ तो मैं बिल्कुल री एग्ज़ाम दूंगी अगर हुआ तो, क्योंकि मुझे भी एक मौका मिलना चाहिए अपने वो दिखाने का, स्किल्स दिखाने का, तो मैं बिल्कुल अगेन एग्ज़ाम में दूंगी। ये थे हमारे साथ कुछ हाई स्कूल और इंटर के स्टूडेंट जिनकी मिली जुली राय है और उनको भी लगता है कि जो ये डिसीजन लिया गया बिल्कुल सही लिया गया। तो जैसा कि आप लोगों ने हमारे को रिपोर्टर से जाना कि एग्ज़ाम कैंसिल होने पर पेरेंट्स की क्या राय है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं और इस बारे में पेरेंट्स की क्या राय थी वो आप लोग जान चुके हैं हमारे को रिपोर्टर से। लेकिन परीक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है? जिस प्रकार हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो हमें अपनी क्षमताओं का आभास कराती है, ठीक उसी प्रकार परीक्षा भी हमारी अंदर की छुपी हुई क्षमताओं को जागृत करती। तो क्या अभी कभी आप लोगों ने ये सोचा कि अगर परीक्षा ना हो तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही हुआ है 2021 में यूपी और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द होने पर। तो आइए इस बारे में हम अध्यापकों की राय लेते हैं कि उनका क्या मानना है इस बारे में। तो आज हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर वी.के. वाजपेयी जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे इस बारे में। सर, जैसा कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं, तो इस पर छात्रों का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए ऐसा है कि एग्ज़ाम्स को किसी भी कंडीशन में जो क्या है कि वो, मेरी समझ से क्या है कि उसे कैंसिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी जो क्वालिटी एजुकेशन है वो बहुत ही वो अफेक्ट होगा जाके, ठीक है। और दूसरी बात है कि किसी भी तरीके से हमें जो ऑनलाइन मोड है हमारा या कोई भी और तरीके से हम शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या है एग्ज़ाम ज़रूर कंडक्ट कराया जाना चाहिए हर कंडीशन में। चाहे थोड़ा सा वेट करके हम उसको करा सकते हैं या उसे हम ऑनलाइन मोड में करा सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम होना चाहिए। तो सर, ये प्रमोट होने के लिए छात्रों को बताया जा रहा है, तो उन्हें किस आधार पर उनको अंक प्राप्त होंगे? अब देखिए, प्रमोशन का आधार तो जैसे क्या है कि आप किसी को, जो प्रमोशन का आधार है उसकी जो प्रीवियस जो है वो एग्ज़ाम में क्या परफॉर्मेंस रही है वो उसका आधार हो सकता है, या उसने यूनिट टेस्ट वगैरह अगर लिए हैं तो उसका क्या आधार है, प्रीवियस किसी भी क्लासेस का आधार बनाया जा सकता है। लेकिन इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि जो बच्चे स्टूडियस हैं, जो पढ़ने लिखने वाले हैं, उनको आप किस आधार पर, उसमें कई टेक्निकल, उसमें कई प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मान लीजिए जो स्टूडेंट्स बहुत ही स्टूडियस हैं, जो दिन रात पढ़ते हैं, उनको आप कहाँ पे रखेंगे, और जो नहीं पढ़ते हैं उनको आप कहाँ पे रखेंगे, दोनों प्रमोट हो रहे हैं, तो उसमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्टूडियस एंड मेरिटोरियस स्टूडेंट्स एंड दोज हु डू नॉट स्टडी एट ऑल एंड बोथ आर प्रमोटिंग। तो ये वाली प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आएगा ना उसमें।
तो ये थे हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल सर, जिन्होंने अपना बहुत ही अच्छा विचार प्रकट किया है। कोरोना वायरस के चलते गवर्नमेंट ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है, लेकिन इसके साथ साथ स्टूडेंट के मनों में हाई एजुकेशन यानी कि कॉलेज में प्रवेश की शंकाएं पैदा हो चुकी हैं, क्योंकि अभी तक यूनिवर्सिटी के अलग अलग कोर्सेज में 12th के रिज़ल्ट के बेस पे ही एडमिशन होते आए हैं। तो इस बार ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि 12th का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उस पर इसका क्या असर पड़ता है। तो जैसे कि हमारे को रिपोर्टर्स ने बताया, उन्होंने प्रिंसिपल की राय जानी कि उनके इस मामले में क्या उनकी राय थी। आइए हम कुछ टीचर से बात करते हैं, इस मामले में उनकी क्या राय है। तो सर, ये जो अभी 10th और 12th के एग्ज़ाम जो रद्द कर दिए गए हैं, आपके हिसाब से वो स्टूडेंट के हित में लिए गए कि नहीं, और आपके हिसाब से क्या ये इसके अलावा और कोई ऑप्शन हो सकता था? हाँ, इस समय जो ये एक समस्या चल रही है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया गया है और वो बच्चे अब आगे आपके हायर एजुकेशन के लिए जाने के लिए सोच रहे हैं। कोई मेडिकल के फील्ड में जाना चाहता होगा, कोई इंजीनियरिंग में, कोई मैनेजमेंट में, कोई कॉमर्स में, तो अलग अलग स्ट्रीम्स में बच्चे जाना चाहते हैं। अब यहाँ पे जब इंटरमीडिएट के बाद कोई भी बच्चा आगे के लिए जाता है तो उसकी प्रतिभाओं का आकलन अलग अलग तरह से एंट्रेंस एग्ज़ाम, मेरिट के बेसिस पे और अलग अलग तरह से एडमिशन प्रोसीजर्स को फॉलो करके किया जाता है। अब बच्चों के मन में ये शंका तो अवश्य ही पैदा हो चुकी है कि अब हमारा आगे का भविष्य या जो भी हमारा सपना है, जिस भी हम फील्ड में जाना चाहते हैं, उस फील्ड में हमें प्रवेश किस तरह से मिलेगा। फिर अब कोई भी निर्णय जब लिया जाता है तो उसके कुछ एडवांटेजेज होते हैं और उसके कुछ डिसएडवांटेजेज होते हैं। तो एडवांटेज सिर्फ इतना नज़र आया कि हम कोरोना काल में एक उसके प्रोटोकॉल को फॉलो किए और भीड़ को एक जगह इकट्ठा होने से हमने रोक लिया और कोरोना पे हमने काबू पाया, ये एडवांटेज। इसके अलावा अगर शैक्षिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका कोई भी एडवांटेज किसी भी इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के हक़ में नज़र नहीं आता है। जब वो जाएगा, compete करेगा आगे एंट्रेंस में, तो उसके साथ वो बच्चा भी पास हो रहा है जो उसके साथ कभी कॉलेज नहीं गया होगा, या हो सकता है उसकी अटेंडेंस उतनी नहीं रही होगी। अब उसके मन में कहीं ना कहीं जो बहुत अच्छा बच्चा है उसके मन में इन्फीरियॉरिटी की फीलिंग्स आ सकती हैं और फिर वो डिमोटिवेटेड भी हो सकता है अपने आसपास अपने से कम कम्पीट स्टूडेंट्स को पा करके। तो ये समस्या होगी। इस तरह से छोटे छोटे स्तर पे देखा जाए तो बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। लेकिन अब इसके उपाय के रूप में गवर्नमेंट को, जहां तक आपने मुझसे पूछा कि सर आपके मन में अगर इसके ऊपर कोई और उपाय हो सकता था या कोई और ऑप्शन हो सकता था, तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था। मैं एक शिक्षक के रूप में ऐसा सोचता हूँ कि इंडिविजुअल कॉलेज के स्तर पे ही हम रिटेन परीक्षाएं न आयोजित करके, जैसे हर एक स्कूल में अगर 500 या 1000 मैक्सिमम छात्रों की संख्या 12th में 500 से ज़्यादा किसी स्कूल में नहीं होगी, तो हम ऐसे छात्रों को हम 20-20 या 30-30 के बैच में बना करके और एक डेट से, जैसे हम लोग वाइवा एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, उस तरह से बिना पेपर और पेन को टच किए और हम एक वाइवा एग्ज़ाम को कंडक्ट करा सकते थे। और जैसे एक ज़िले में मान लीजिए कि 50 स्कूल है, तो 50 स्कूल के जो योग्य शिक्षक हैं उनका एक पैनल बना दें। इस एक स्कूल के शिक्षक दूसरे स्कूल के बच्चों से इंटरेक्ट करें और दूसरे स्कूल के शिक्षक अन्य स्कूल के बच्चों से इंटरेक्ट करें। इससे क्या होगा कि उन बच्चों की प्रतिभा का आकलन तो हो सकेगा और हम उसमें कोई पेन, पेपर या किसी कॉपी को टच होने की संभावना भी ख़त्म हो जाएगी और एटलीस्ट हम बच्चों से उनके सब्जेक्ट पे उनका नॉलेज लेवल किस स्तर का है इसका एक आकलन करके और हम उसके आधार पर रिज़ल्ट को डिक्लेयर कर सकते थे। और ये पूरा का पूरा प्रक्रिया अगर हम एक प्लानिंग के तहत करते तो 20 से 25 दिन में यूपी में जितने भी इंटरमीडिएट कॉलेज हैं, सारे इंटरमीडिएट कॉलेज इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते थे, क्योंकि उसमें कहीं किसी का सेंटर नहीं जाना था। सारे बच्चे अपने ही स्कूल में आने थे और एक बैच में आने थे और इस तरह से ये एक प्रक्रिया करके, ताकि हम एक जो डिमार्केशन होता है, जो बाइफर्गेशन होता है एक अच्छे बच्चों के बीच में और एक उससे कम कम्पीट करने वाले बच्चों के बीच में कर सकते थे कि रिज़ल्ट आने पे एटलीस्ट वो बच्चा डीमोटिवेटेड ना रहे। रिज़ल्ट आने के बाद उसको एक ग्रेड एटलीस्ट हम उसको दे पाएँ उसकी योग्यता के आधार पे, और फिर जब वो आगे जाएगा अपने सपनों को लेकर हायर एजुकेशन के लिए तो भी मोटिवेटेड रहेगा और इस तरह से एक अच्छा ये समाधान हो सकता है। अब बाकी गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है उसके लिए हम और आप बहुत ज़्यादा कुछ। तो सर, ये जो गवर्नमेंट ने इतना बड़ा फैसला लिया है
तो सर कुछ बच्चे ऐसे हैं क्योंकि उनको कुछ बच्चों को अब्रॉड जाके यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना होता है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनके 10th और 12th के मार्क्स काफ़ी अच्छे हों। तो वो उनके लिए तो और भी ज़्यादा टेंशन की बात हो जाती है कि 12th और 10th की जो परीक्षाएं हैं रद्द कर दी गई। तो उनके लिए क्या होगा कि उनको कैसे मतलब उनको बताया जा सकता है कि इनको एडमिशन मिल सकते हैं आगे? अब जो अभी हमने जो उपाय एक आपने पूछा था, जो हमने एक समस्या का जो हमें समझ में आया हमने आपसे बताया, तो ये इसी समस्याओं को देखते हुए मैंने बताया था कि इस तरह से हम उनकी ग्रेडिंग कर सकते थे और एक मार्किंग सिस्टम उनकी बना सकते थे। लेकिन अभी क्या है कि अभी उनके जो कॉलेज के जो इंटरनल या सेशनल के बेसिस पे वो बच्चों को प्रमोट करेंगे, तो कुछ उसमें रहेगा उनके जैसे अब किसी कॉलेज के टीचर्स अपने बच्चों का असेसमेंट भेजेंगे, तो अब वो जो टीचर पढ़ाए होंगे उन बच्चों को इतने दिन से, तो उसमें कुछ ना कुछ तो जो डिफरेंसेज होंगे मार्क्स में वो नज़र आएंगे। लेकिन एक फेयर पॉलिसी जो हमें सामने से दिखनी चाहिए, वो चीज़ तो सबके मन में तो यही आएगा ना कि कभी भी आप कहीं जाओगे, कहोगे किस ईयर में आपने इंटरमीडिएट किया, तो 2021 में, तो सबके मन में आएगा ओहो ये तो आप लोग बिना एग्ज़ाम के प्रमोट हो गए। तो कहीं ना कहीं ये जीवन भर उस बच्चे के साथ ये चीज़ें चलती रहेंगी जब तक उसकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा नहीं हो जाता। जब तक कोई आगे का ग्रेजुएशन करके कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम बीट करके समाज में एक अपने लिए जगह नहीं हासिल कर लेता, तब तक ये उसका ये इंटरमीडिएट या इस सेशन का जो भी हाई स्कूल का बच्चा है, ये जीवन भर के लिए उसके मन में ये बात चलती रहेगी, या कि सामने वाले भी उसको उसी नज़र से देखेंगे। तो अब जो अब्रॉड एडमिशन के लिए जो जाना चाहते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आकर के एक समस्या के रूप में बच्चे खुद को फील कर रहे होंगे, उनका परिवार भी देख रहा होगा। और इसको कोविड काल में अब्रॉड एडमिशन के लिए तो मुझे लगता है कि अब लोग यही कहेंगे कि जब हम नहीं एग्ज़ाम दिए या हम प्रमोट हो गए, तो अब अब्रॉड एडमिशन को इस साल हम नहीं जाएं। ये भी एक सोच रख सकते हैं। लेकिन कुछ होना चाहिए था जिससे कि एक बच्चों का जो इसको बोलते हैं ना ट्रांसपेरेंसी सिस्टम इन द एग्जामिनेशन, वो चीज़ें दिखनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो इसके लिए ये एक शिक्षक के रूप में तो मैं इसको बहुत सही नहीं मानता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि टीचर्स की इसकी पे क्या राय है, क्योंकि इंटरनल एग्ज़ाम देकर स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे ना खुश हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी सारी मेहनत है जो वेस्ट चली गई। लेकिन कुछ बच्चे हैं यहीं पे जो बहुत खुश हैं क्योंकि उनको प्रमोट कर दिया गया है बिना एग्ज़ाम दिए हुए। तो और जैसे आपने देखा बहुत सारे लोगों की क्या क्या राय थी, पेरेंट्स की क्या राय थी, टीचर्स की क्या राय थी, और यहाँ तक कि बच्चों की क्या राय थी। हमारे को रिपोर्टर्स ने सब कुछ आपको दिखाया है। तो हमारे चैनल्स के साथ बनने के लिए हमारी वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। कैमरामैन शारिक के साथ मैं अंकिता, फ्रीवे रिपोर्टर्स #सिटी कॉलेज लखनऊ। थैंक यू। Close till I get up.